डियर स्टूडेंट्स, रोडोफाइसी जो शैवालों का जो वर्ग है उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पॉलीसाइफोनिया। तो पॉलीसाइफोनिया शैवाल सिरेमियल्स ऑर्डर का मेंबर है। तो कुछ एक कैरेक्टर्स हम सिरेमियल्स के देखेंगे कि सिरेमियल्स जो ऑर्डर है इसके अंदर 160 शैवाल पाए जाते हैं और उनकी 900 जातियाँ पाई जाती हैं। और जितनी भी जातियाँ हैं ये सभी मैराइन हैं, यानी समुद्री हैं, और इनका जो थैलस होता है वो मल्टी एक्सल यानी पॉलीसाइफोनस होता है, बहुसाइफनी, यानी कई सेल्स एकांतर क्रम में जुड़ करके थैलस को बनाती हैं। इस ऑर्डर के सवालों का एक विशेष लक्षण है कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद कार्पोगोनियम की जो बेसल सेल यानी सपोर्टिंग सेल होती है उससे एक ऑक्सिलरी सेल बनती है, सहायक कोशिका बनती है, और कार्पोगोनियम से जाइगोटिक जो न्यूक्लियस है वो इनडायरेक्टली ऑक्सिलरी सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण करता है। कार्पोस्पोरोफाइट में डिप्लॉयड कार्पोस्पोर्स डेवलप होते हैं जो आगे चल करके टेट्रास्पोरोफाइट यानी चतुर्बीजाणु पादप बनाते हैं, और इस टेट्रास्पोरोफाइट के ऊपर टेट्रास्पोर्स बनते हैं जो टेट्राहेड्रल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। टेट्रास्पोर्स अगुणित होते हैं जो अंकुरित होकर के गैमेटोफिटिक थैलस का निर्माण करते हैं। तो इन शैवालों की जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लोबायोटिक प्रकार की होती है, यानी इनके अंदर दो जो फेज़ होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, जैसे टेट्रास्पोरोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट, ये दोनों फेजेस 2n होती हैं, और फिर गैमेटोफिटिक फेज़ होती है वो n होती है। तो डिप्लोबायोटिक या डिप्लोएप्लोबायोटिक अवस्था भी इसको कहा जाता है। सिरेमियल्स ऑर्डर्स को 4 फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है, जैसे सिरेमिएसी है, डेल्सेरिएसी है, डेसिएसी है और रोडोमेलिसी है। तो अपने यहाँ पर जो सिलेबस के अंदर रोडोमेलिसी जो फैमिली है उसको रखा गया है। रोडोमेलिसी फैमिली के अंदर पॉलीसाइफोनिया प्लांट को यानी शैवाल को हम पढ़ेंगे। रोडोमेलिसी जो फैमिली है इसके जो शैवाल होते हैं उनका थैलस मल्टी एक्सियल होता है और सभी सेल्स यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनका विकास थैलस के शीर्ष पर जो शाखाएं पाई जाती हैं जिनको ट्राइको उनके ऊपर होता है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बियर करने वाली जो शाखाएं होती हैं वो शाखित होती हैं, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को धारण करने वाली जो शाखाएं होती हैं वो अनब्रांच्ड होती हैं। पॉलीसाइफोनिया का क्लासिफिकेशन दिया गया है। इसकी जो क्लास है वो रोडोफाइसी है, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर इसका सिरेमियल्स है, फैमिली रोडोमेलिसी है, और सब फैमिली है जो कि पॉलीसाइफोनेसी है जिसका मेंबर पॉलीसाइफोनिया है। तो ये शैवाल जो पॉलीसाइफोनिया है इसकी जितनी भी जातियाँ हैं ये सब समुद्रों के अंदर पाई जाती हैं, और ये जो डायग्राम दिया गया है इसकी हैबिट का है। इस प्रकार से ये शैवाल गुच्छे के रूप में दिखाई देता है। तो इसकी जातियों के अंदर जैसे फेरुलेसिया है या अर्सियोलेटा है, ये बड़े आकार के शैवालों पर एपिफिटिक रूप के अंदर पाई जाती हैं, यानी पॉलीसाइफोनिया, फेरुलेसिया और अर्सियोलेटा जो जातियाँ हैं ये दूसरे शैवालों के ऊपर अधिपादप के रूप में मिलती हैं। पॉलीसाइफोनिया जो फास्टिजिएटा है वो एक फर्न होती है, एस्कोफिलम नोडोसम, तो उसकी फ्रॉन्ड्स के ऊपर यानी पत्तियों के ऊपर सेमी पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। पॉलीसाइफोनिया इलोंगेटा जो शैवाल है ये चट्टानों के ऊपर पाया जाता है और जो कि लिथोफिटिक जाती है। पॉलीसाइफोनिया वेरीगेटा और पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा और पॉलीसाइफोनिया प्लेटिकार्पा और पॉलीसाइफोनिया फेरुलेसिया, ये इंडिया के जो वेस्टर्न और साउथ कोस्ट हैं, पश्चिमी और दक्षिणी तटों पर ये जातियाँ पाई जाती हैं। तो इसकी हैबिट है और इसकी जातियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसकी थैलस की जो संरचना है वो देखिए। तो पॉलीसाइफोनिया के जो फिलामेंट्स होते हैं भूरे और बैंगनी लाल रंग के डेंस गुच्छों के अंदर पाया जाने वाला ये शैवाल होता है, और शैवाल के जो तंतु होते हैं वो सब शाखित होते हैं, और
जो थैलस होता है वो बहुअक्षीय होता है, यानी कई साइफन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पॉलीसाइफोनिया। और इसके थैलस या तो एक वर्षीय होते हैं या फिर बहुवर्षीय होते हैं। तो थैलस की संरचना में जैसे सबसे पहले हम देखते हैं फिलामेंट की संरचना क्या है। तो पॉलीसाइफोनिया जो है वो एक विषम तंतुक शैवाल है, यानी इसमें दो सिस्टम चलते हैं। एक ज़मीन के ऊपर चलता है जो कि प्रोस्टेट सिस्टम है, आधारी होता है, क्षैतिज तंत्र जिसे कहते हैं, या शयन तंत्र। दूसरा जो सिस्टम होता है वो एरियल सिस्टम होता है, जो कि हवा में रहता है या पानी के अंदर। तो प्रोस्टेट सिस्टम के द्वारा यह किसी आधार से चिपका रहता है। पॉलीसाइफोनिया नाइग्रिसेंस के अंदर और अर्सियोलेटा में यह सिस्टम मल्टी एक्सियल होता है। जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है ये मल्टी एक्सियल होता है और इससे अनेक यूनिसेलुलर राइजोइड्स निकलते हैं, एक कोशिकीय मूलाभास। राइजोइड्स की खासियत है कि इनके दूरस्थ जो सिरे होते हैं वो शाखित और पालीवत होते हैं, जैसा कि डायग्राम चित्र 2 में दिखाया गया है। इनके राइजोइड्स के सिरे जो होते हैं वो शाखित और लोब्ड हैं, पालीदार। तो जो थैलस को सबस्ट्रेटम पर अच्छी प्रकार से चिपकाने में मदद देते हैं। इसके अलावा पॉलीसाइफोनिया एलोंगेटा जो जाति है उसमें मल्टी एक्सियल प्रोस्टेट सिस्टम नहीं पाया जाता है। वाइलोसिया के अंदर भी ये मल्टी एक्सियल प्रोस्टेट सिस्टम नहीं मिलता है। तो ऐसी जातियों में जो वर्टिकल एरिया सिस्टम है उसकी जो बेसल सेल्स होती हैं उन्हीं से ही कुछ नीचे की ओर कोशिकाएं निकल करके आती हैं और एक अटैचमेंट डिस्क बनाती हैं। प्रोस्टेट सिस्टम से बहुत सारे मल्टी एक्सियल तंतु विकसित होते हैं जो कि एरियल सिस्टम को बनाते हैं। और एरियल सिस्टम की जो ब्रांच हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक मेन एक्सिस और दूसरा लेटरल ब्रांचेस। तो मुख्य अक्ष या दीर्घ जो शाखाओं के केंद्र के अंदर लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से बना एक सेंट्रल साइफन होता है और इसी के चारों ओर इनको घेरती, सेंट्रल साइफन को घेरती हुई पेरिसेंट्रल साइफन की कोशिकाएं होती हैं। पेरिसेंट्रल साइफन की सेल्स सेंट्रल साइफन की सेल्स की अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और दोनों ही जो सेल्स हैं आपस में पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी होती हैं। मेन एक्सिस के ऊपर दो प्रकार की शाखाएं मिलती हैं। एक तो शॉर्ट ब्रांचेज, यानी इनको ट्राइकोब्लास्ट कहा जाता है। ये शाखाएं मेन एक्सिस या लॉन्ग लेटरल्स पर सर्पिल क्रम में पाई जाती हैं और ये यूनिएक्सियल होती हैं और इनमें पेरिसेंट्रल साइफन्स नहीं पाए जाते हैं, यानी इनके बाहर की तरफ और कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं, एक अक्षीय होती हैं और इन शाखाओं की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। इनकी सेल्स में पिगमेंट्स बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। जो पेरिनल स्पीसीज होती हैं उनके अंदर ये ट्राइकोब्लास्ट होती हैं, तो सर्दी ऋतु के शुरुआत में गिर जाती हैं और बसंत ऋतु में दोबारा से फिर डेवलप हो जाती हैं। और इनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो इन्हीं ट्राइकोब्लास्ट पर ही विकसित होते हैं। कुछ शाखाएं जो हैं वो स्ट्राइल भी होती हैं, जिन पर ना तो कार्पोगोनिया बनते हैं ना ही स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जिस पर कार्पोगोनिया डेवलप होती है, यानी फीमेल ऑर्गन डेवलप होता है, वो शाखा अशाखित होती है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाने वाली जो ब्रांच होती है वह शाखित होती है। तो ये तो ट्राइकोब्लास्ट थी जो कि मेन थैलस के ऊपर पाई जाती हैं। इसके बाद मेन थैलस पर दूसरी कुछ शाखाएं और पाई जाती हैं जिनको लॉन्ग लेटरल ब्रांचेज कहा जाता है, यानी दीर्घ पार्श्व शाखाएं। तो ये शाखाएं ट्राइकोब्लास्ट की बेसल सेल से डेवलप होती हैं। जो छोटी शाखाएं हैं उन्हीं शाखाओं की जो निचली आधारीय कोशिका है उससे ये शाखाएं विकसित होती हैं और लॉन्ग ब्रांचेज के आधारी भाग पॉलीसाइफोनस होते हैं। जो लॉन्ग लेटरल्स होते हैं उन शाखाओं के जो बेसल पार्ट होते हैं वो पॉलीसाइफोनस होते हैं, जबकि ट्राइकोब्लास्ट हमेशा कैसे होती है, यूनिएक्सियल ही होती है। और इनके जो अंतस्थ सिरे होते हैं वो मोनोसाइफोनस होते हैं। तो इनमें असीमित वृद्धि होती है और इन शाखाओं के ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है।
अब एक कोशिका की संरचना को देखिए। सेंट्रल साइफन या जो पेरीसेंट्रल साइफन है, दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी लंबाई बेलनाकार और सभी कोशिकाएं यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और इनकी जो सेल वॉल होती है वो दो परतों में डिवाइडेड होती है। बाहरी परत पैक्टिक पदार्थों से बनती है और भीतरी जो परत होती है वह सेलुलोज से बनती है। और प्रत्येक सेल की खासियत है कि इसके अंदर परिधि की ओर डिस्कोइड यानी बिम्बाब क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं और जो क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं उनके अंदर पायरिनोइड्स नहीं मिलते हैं। यहाँ याद करने योग्य है, फ्लोरिडी के जो मेंबर्स होते हैं उनके क्रोमेटोफोर्स के अंदर पायरिनोइड्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि बेंगियोइडी जो ऑर्डर है, जो सब क्लास है, उसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर पायरिनोइड, क्रोमेटोफोर्स के अंदर पायरिनोइड पाए जाते हैं। तो दो सब क्लास बताई थी आपको, एक तो फ्लोरिडी और एक बेंगियोइडी। तो बेंगियोइडी के क्रोमेटोफोर्स में पायरिनोइड नहीं मिलता है, जबकि फ्लोरिडी के जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं उनके अंदर पायरिनोइड, बेंगियोइडी के अंदर पायरिनोइड मिलता है, जबकि फ्लोरिडी के अंदर पायरिनोइड का अभाव होता है। और सभी सेल्स आपस में पिट कनेक्शंस के द्वारा जुड़ी रहती हैं। एक इनके कोशिकाओं की विशेषता है कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो रिजर्व फूड होता है वह फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। तो ये रोडोफाइसी की विशेषता है और इनकी सेल्स की स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट शुरू होगा, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे। थैंक यू।